सेंसेई, जब योग पर चर्चा होती है तो चक्रों का जिक्र होता ही है। ये चक्र क्या है और हम इसे बायोलॉजी के माध्यम से कैसे समझें? बायोलॉजी के क्रम में अगर आप समझना चाहें तो आंशिक रूप से तो अवश्य समझ सकते हैं। मैंने भी देखा है कई लोगों को व्याख्या करते हुए चक्रों का, और मुझे बहुत हैरानी होती है कि ऐसे लोग कितने हिम्मत वाले हैं, कितने वीर हैं, जो बताने निकल पड़े और पता स्वयं नहीं है, जो दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं, अनुभव कुछ नहीं है। और यह पता चलता है जब उनकी मूलाधार क्रिया और मूलबन और अश्विनी क्रिया को देखता हूं। वह अपना पूरा परिचय दे देते हैं कि मैं बेवकूफ हूं, मुझे कुछ अनुभव नहीं, शास्त्रों को पढ़ करके तुम्हें बांट रहा हूं। बचिए, उनसे बचिए। विज्ञान का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। समझिए विज्ञान क्या है। विज्ञान के कुछ पुराने सिद्धांतों के कुछ अंश को लेकर के जो तर्क कुतर्क करते हैं, उन्हें विज्ञान के बारे कुछ नहीं पता। चाहे वो एमएससी की डिग्री ले रखी हो या पीएचडी ले रखा हो। थोड़ा अटपटा लगेगा यह बात, लेकिन आगे चर्चा में कुछ स्पष्ट हो जाएगा। विज्ञान क्या है समझें। अस्तित्व में विद्यमान जो कुछ भी है उसका अध्ययन विद्या है। उस विद्या के अध्ययन के आधार पर अनुभव करके अस्तित्व के सिद्धांत को परिभाषित करना विज्ञान है। उन परिभाषित सिद्धांतों को अलग अलग उपकरण का रूप दे देना वैज्ञानिक उपलब्धि है। अब कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो विज्ञान आधारित ना हो। उन उपकरणों के प्रयोग के बिना, उन सिद्धांतों और उससे आगे के सिद्धांतों का सदुपयोग में ले आना महाविज्ञान है। तो जो चक्रों का सिद्धांत है वह महाविज्ञान है। उदाहरण के लिए, आपको प्यास लगा, आपने जूस लिया और पी गए और आपकी प्यास बुझ गई। यहां जूस विज्ञान है, विज्ञान का एक उपकरण है। लेकिन प्यास लगने के पीछे का सिद्धांत और प्यास को बुझाने का सिद्धांत के आधार पर उसे अपने सदुपयोग में ले लेना महाविज्ञान है। जैसे नभो मुद्रा। जो एक बालक, जो एक बच्चा जो अभी जन्मा नहीं है, गर्भ में कर रहा होता है, वह तो सांस प्रश्वास की क्रिया से भी विहीन है। तो अब आते हैं आपके मूल प्रश्न पर
कि बायोलॉजी के पॉइंट से इसे कैसे समझा जाए। और बहुत अच्छा है कि आपने यह प्रश्न उठाया कि आखिर बायोलॉजी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इसे कैसे समझा जाए। तो इसको समझने के लिए आपको या तो अंत या शुरुआत की ओर जाना पड़ेगा। शुरुआत का आधुनिक विज्ञान को, अर्थात जितने देर तक, जितनी दूरी तक वह समझ पाए हैं, उतनी दूरी तक यह समझ में अभी नहीं है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान की पहुंच पराभौतिक तत्वों तक दुर्भाग्य से अभी तक नहीं हुई है। क्यों? असमंजस में क्यों पड़ गए? इसे स्पष्ट करता हूं। रसगुल्ला मीठा है, आपने स्वाद लिया? लिया। कितना मीठा है? यह पराभौतिक है। आपको आनंद आया, कितना आनंद आया? यह पराभौतिक है। अर्थात आधुनिक विज्ञान के वर्तमान स्थिति तक उससे आगे की अनुभूति है, और वह महाविज्ञान है। आप बहुत दुखी हैं। कितना किलो दुखी हैं? 1 क्विंटल, 1 टन? कितना? आपके दुख का पैमाना भौतिक जगत में नहीं है, जो आधुनिक विज्ञान के दृष्टि में उसका कोई मानक नहीं है, लेकिन आप दुखी हैं। यह पराभौतिक तत्व हुआ। इसीलिए कि हर व्यक्ति को भौतिक और पराभौतिक का अनावश्यक संघर्ष से बचना चाहिए, और यथार्थ में मात्र और केवल अनुभव का ही मार्ग अपनाना चाहिए। उसके अतिरिक्त अगर जो भी वह प्रयास करेगा, वह उसकी बौद्धिक दौड़ होगी, जो उसे कहीं नहीं पहुंचाएगी। अब आते हैं कि पराभौतिक विज्ञान अर्थात जीवन, अर्थात आप अपने गर्भ, माता के गर्भ में शरीर का रूप लेने से पहले कहां थे? यह आधुनिक विज्ञान ने खोज लिया कि आप वीर्य में थे, पिता के वीर्य में थे। और केवल आप नहीं थे, आपके जैसे करोड़ों अरबों लोग भी थे। यहां तक तो विज्ञान पहुंच गया। लेकिन पिता के वीर्य में पहुंचे कैसे, और वह मार्ग क्या था, यहां तक आधुनिक भौतिक विज्ञान की पहुंच अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन वो लगातार प्रयासरत है, और इस प्रयास में वह लगे हुए हैं कि इस सत्य को जाना जाए। तो क्या इसका अर्थ है कि वह नहीं है? वह है, तभी तो आप और हम हैं। इसीलिए भौतिक और पराभौतिक, फिजिकल और मेटाफिजिकल में अनावश्यक तर्क कुतर्क के आधार पर संघर्ष निरर्थक है, व्यर्थ है, बेकार है, आपकी मूर्खता है, आपके अपने स्वयं के वजूद के प्रति मक्कारी है। अतः उसमें ना जाए। तो अब आते हैं
आपके बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न पर कि आपको पता है कि करोड़ों जीवों के बीच से गुजरते हुए आपने अपनी पिता के वीर्य के माध्यम से मां के गर्भ में स्थान पाया। पिता का कार्य पूरा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पृथ्वी में हल जोतकर एक किसान बीजारोपण कर देता है और फिर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश उसे पल्लवित कर रही होती है और उसी क्रम में जीव के साथ ही उसके उस परमाणु के इर्द गिर्द जो 3 तत्व हैं वह पल्लवित होना शुरू होते हैं और उनके विकास के क्रम में वह स्पंदन, वह विकास मानव शरीर के रूप में होने लगता है। अर्थात जब कुछ नहीं था, जहां कुछ नहीं था, वहां से आप नीचे उतरे। आकाश, वायु, अग्नि, जल, आकाश, वायु, अग्नि, जल और जो भौतिक शरीर है वह पृथ्वी। और जब पृथ्वी अपने स्वरूप में आ जाती है तो आपका 9 महीने का कार्यकाल पूरा हो जाता है। आपके जन्म लेने का समय आ जाता है। यह प्रकृति द्वारा निर्धारित है, लेकिन किसी दुर्घटनावश यदि आप उसमें असंतुलन पैदा कर दें या असंतुलन पैदा हो जाए तो समय से पहले या समय के बाद दोनों ही परिस्थितियों में किसी न किसी रूप से आप क्षतिग्रस्त रूप में जन्म लेते हैं। यह तो आपके विकास का, जन्म लेने का क्रम है जिसे बायोलॉजी अच्छी तरह से इस पे पारंगत हो चुका है। जब आप जन्म लेते हैं श्वसन प्रश्वसन की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं और धीरे 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 आपका विकास होता है। जो पहला चरण विकास का होता है वह 7 वर्षों का होता है। जन्म से लेकर के 7 वर्षों तक जो भौतिक शरीर है वह एक स्वरूप धारण कर लेता है और प्रत्येक 7 वर्ष के अंतराल पर नए शरीर का निर्माण होना शुरू होता है। और बायोलॉजी इस बात को भी जानता है, इस बात को समझता है, इसके पास उनका अध्ययन है। बायोलॉजी यह भी समझता है कि जन्म लेने के समय जो नाभि से जुड़ा हुआ माता का जो नाल है, जो दूरी है, उसे काट दिया जाता है और उस काट करके उसे प्रिजर्व कर देते हैं एम्ब्रॉयलिक कॉर्ड को, और वही स्टेम सेल के तौर पर भविष्य में असाध्य रोगों का सबसे बड़ा एंटीडोट बन जाता है, चिकित्सक बन जाता है। इसलिए पश्चिम जगत में और अब भारत में भी उसे प्रिजर्व किया जाता है। अब विकास के क्रम में आपका मस्तिष्क, स्कल मजबूत होने लगती है और मजबूती के क्रम में फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप होता है और वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम मस्तिष्क से लेकर के मेरुदंड
अर्थात रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड, वहां से लेकर के टिल द लास्ट पॉइंट, द टेल बोन, वहां तक ही आपका सारा तत्व उसमें मौजूद है। और आपको हैरानी होगी, हैरानी इसके आध्यात्मिक पक्ष पे होगी कि हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 मनके होते हैं, वर्टेब्रस, और 33 प्रकार होता है। आध्यात्मिक जगत में उसी को कोटि का मतलब होता है प्रकार, अर्थात आप बहुत उच्च कोटि के प्राणी हैं, अर्थात आप बहुत ऊंचे प्रकार के प्राणी हैं। वो बड़ा निम्न कोटि का विचार है। कोटि का अर्थ होता है प्रकार, और 33 मनकों में जो शक्तियां विराजमान होती हैं या जो शक्तियां विकसित होती हैं, उसी को जो एनर्जी चैनल्स में, एनर्जी में ऊर्जा स्वरूप कहते हैं 33 कोटि। और कोटि को, जो संस्कृत का शब्द है, कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है और कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है। यह 33 प्रकार की एनर्जी है जिसे भारतीय संस्कृति में 33 कोटि देवी देवता बताया गया। और हमारे विद्वानों ने बगैर अभ्यास और अनुभव के उन्होंने 33 करोड़ के रूप में व्याख्या कर दी। अब आते हैं पुनः बायोलॉजी के लेवल पर। उन 33 कोटि के बीच में, उन्हीं रीढ़ की हड्डी में जहां से ध्वनि उत्पन्न होती है, और वह जो गुच्छा है जिसे वर्तमान बायोलॉजी या वर्तमान आधुनिक चिकित्सा विज्ञान नहीं समझ पाता, उसके कुछ अंश को जानता है, उसका विभाजन कर पाया है, और उसी अनुकूल उन्होंने अपने चिकित्सा पद्धति में ईएनटी डिपार्टमेंट का गठन किया। एक पक्ष मजबूत है, संपूर्ण पक्ष मजबूत नहीं है। और इन्हीं में जो जंक्शंस है, जहां पे चीजें क्रॉस करती हैं, वही चक्रों का स्थान है। हालांकि बायोलॉजी इसे समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे प्रसन्नता होती है देख करके कि मेडिकल साइंस का जो लोगो बनाया गया वह योग से लिया गया है पूरे विश्व में। पुरुष और नारी, और जहां पे वह क्रॉस करती है, 5 स्थानों पर वह क्रॉस करती है, और वही 5 स्थान चक्र हैं। चक्र पराभौतिक हैं। ध्वनि के स्पंदन से उसे पहचाना जाता है। अन्यथा ऐसा डिजाइन आपने बनाया क्यों? आपने लिया कहां से? आप कुछ आधुनिक विज्ञान आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन समस्या है, आधुनिक बायोलॉजी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि वह अपने से विकसित सभ्यता और अपने से विकसित ज्ञान उधर नहीं देखना चाहता। यह वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी समस्या है। वह अपने से नीचे वाले लोगों को देख करके अपना अध्ययन करते हैं। यही गलती तो स्टीफन हॉकिंग ने की। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, गलती कहां से हुई? जब उन्होंने सांस्कृतिक और सभ्यताओं में अभ्यासों का उल्लेख किया तो वाइकिंग की ओर चले गए। एक बार हिंदुस्तान तो आ जाते,
एक बार वेद, यामल और उससे भी प्राचीन तंत्र के ग्रंथों का अध्ययन तो कर लेते, या वैसे किसी व्यक्ति से मिल लेते, आप निष्कर्ष और सही निष्कर्ष तक पहुंच पाते। आपकी बिग बैंग थ्योरी आधी अधूरी नहीं रह जाती। यह मैंने पाया है, आधुनिक विज्ञान और इसके विशेषज्ञ अपने से प्रचुर मात्रा में ऊपर का ज्ञान, जिसको प्रमाणित करने वाला व्यक्ति भी उपलब्ध हो, आप उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं ताकि आपका ड्रग माफिया का, दवाई के विस्तृत व्यापार का साम्राज्य न डगमगाए। लेकिन मूल विषय है कि क्या बायोलॉजिकली इसे समझा जा सकता है। और इसके लिए एक मानव सिर्फ यह प्रश्न पूछ ले कि आपके आयुर्विज्ञान अर्थात मेडिकल साइंस में यह दो सांपों का खेल क्या है, कहां से उठाया और क्यों शामिल किया, इसे परिभाषित करें, तो प्रमाण प्रत्यक्ष रूप से सामने आ जाएगा। समझे?